दोस्तों एक बेहद ही कॉमन क्वेश्चन डायबिटीज पेशेंट का कि कौन सी एक्सरसाइज डायबिटीज पेशेंट कर सकता है, उसे करनी चाहिए जो उसके लिए फायदेमंद भी हो, उसके शुगर को कंट्रोल रखने में भी मदद करे। दोस्तों जो पिछले कुछ सालों के अंदर 20 25 30 सालों के अंदर एक्सरसाइज की पॉपुलैरिटी हुई है कि लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं या अपने आप को बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से बचा कर रखना चाहते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से अपने आप को एक्सरसाइज के लिए तैयार रखना चाहिए। एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, चाहे आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, ओबेसिटी से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं या आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। फैटी लीवर अगर आपको परेशान ना करे भविष्य में, इस बात की आपको चिंता सता रही है, तो दुनिया भर के अंदर एक्सरसाइज को सबसे बेहतरीन रास्ता माना जाता है। अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव करना सबसे बेहतरीन रास्ता माना जाता है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से अपने आप को बचाने का। दोस्तों लेकिन डायबिटीज के पेशेंट के मन में ये सवाल चलता रहता है कि वो कौन सी एक्सरसाइज करे, कितनी एक्सरसाइज करे, और कई बार तो डायबिटीज पेशेंट के साथ ये समस्या भी देखी जाती है। अगर वो थोड़े बड़े हैं, उम्र में 50 55 60 साल की उम्र में है, तो कई बार एक्सरसाइज करना, भारी एक्सरसाइज करना, जिम जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जोड़ों का दर्द उन्हें परेशान कर रहा होता है, मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर पाए। इन दिक्कतों की वजह से वो चाहते हुए भी किसी भी एक्सरसाइज को नहीं कर पाते और एक्सरसाइज से मिलने वाले फायदे से महरूम रह जाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज जिसे आसानी से किया जा सकता है और किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा, अगर एक्सरसाइज को सही तरीके से समझ के ना किया गया तो उसके मिलने वाले फायदे से भी आप वंचित रह जाएंगे, उससे मिलने वाले फायदे को आप नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों मैं लगातार डायबिटीज से जुड़ी हुई, आपके शरीर से जुड़ी हुई, आपकी सेहत से जुड़ी हुई वीडियोस बनाता रहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले और रेगुलरली आपके पास आती रहे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, किसी सवाल का जवाब आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर छोड़ दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, या तो मैं लिखत में रिटर्न में आपको उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन अगर आपका सवाल बेहतरीन हुआ तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आप ही को नहीं, सारी दुनिया को, सभी मरीजों को उसकी जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि बहुत सारे मरीज कहते हैं हम तो रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन नहीं घट रहा, हमारी शुगर नहीं घट रही, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं घट रहा। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज से मिलने वाला फायदा आपको क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों जब आप सुबह 30-40 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम जाकर बहुत ज्यादा से मेहनत करके आप घर वापस आते हैं, आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं और आप बाकी के दिन, बाकी के 23 घंटे 22 घंटे आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते। आप अपनी जो रेगुलर की वॉक होती है वो भी नहीं करते, सीढ़ी पे चढ़ना भी आप नहीं चाहते, लिफ्ट का इस्तेमाल करने लगते हो। छोटी छोटी जो अपनी एक्टिविटीज दिन भर में आप करते थे वो सभी आप कम कर देते हो या रोक देते हो। ऐसा करने से सुबह में की गई एक्सरसाइज का फायदा आपने खुद अपने हाथों से पूरे ही दिन में खत्म कर दिया। जो फायदा आपको मिल सकता था वो अभी आपको नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज से जुड़ी एक दूसरी समस्या जो मैं अक्सर देखता हूं, बहुत सारे लोगों का एक्सरसाइज करने के बाद भूख बढ़ जाती है, एपेटाइट बढ़ जाती है, ज्यादा खाना खाने का मन करता है और ऐसे में वो थोड़ा सा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो बजाय जो मकसद आपका था वजन घटाने का, उल्टा आपका वजन बढ़ना शुरू भी हो जाता है। जो आपका मकसद था अपनी शुगर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को घटाने का, अगर आपने थोड़ा सा और ज्यादा खाना शुरू कर दिया तो उल्टा आप इन चीजों को बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका मकसद शुगर को, बॉडी वेट को और कोलेस्ट्रॉल को घटाना है, तो अपने खाने को भी घटाना पड़ेगा। एक्सरसाइज तो बढ़ानी है, जोड़नी है अपने लाइफस्टाइल में, लेकिन फूड हैबिट्स को और ऐसे खाने को जो आपके शरीर में जाकर वजन को बढ़ा सकते हैं, ओबेसिटी को बढ़ा सकते हैं, शुगर को बढ़ा सकते हैं, उनको घटाना, अपने खाने से हटाना बेहद जरूरी हो जाता है। और एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू मैं आज रेज करने वाला हूं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आप ये मानकर करते हैं कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप चूक जा रहे हैं। आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में हाइपर इंसुलिनीमिया का जो लेवल है, जो इंसुलिन का लेवल आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, उसे घटाने में आपके सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो है फैटी लीवर का, आपके लीवर का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, जिससे आपकी शुगर की कुछ क्वांटिटी आपकी मसल्स इस्तेमाल कर लेती हैं। शुगर घटाने में थोड़ी सी मदद तो मिल जाती है, लेकिन लीवर की एक्सरसाइज कैसे कराई जाए, लीवर के अंदर मौजूद फैट को कैसे हटाया जाए, ये आप नहीं समझ पाते। आप सिर्फ फिजिकली अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही प्रक्रिया को आप नहीं समझ पा रहे। आज मैं इसके ऊपर भी कुछ आपको टिप्स देने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लीवर को एक्सरसाइज कैसे कराया जाए। आपने सभी एक्सरसाइजेस के बारे में सुना होगा कि अगर आपको अपने लंग्स को एक्सरसाइज कराना है तो एरोबिक्स करनी चाहिए, आपको और मांसपेशियों को एक्सरसाइज कराना है तो जिम जाना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, डांसिंग करनी चाहिए।
आपने शायद ये भी सुना होगा, अगर आपको अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराना है तो आपको बहुत अच्छी सी किताबें पढ़नी चाहिए या बहुत ही काम पीसफुल म्यूजिक आपको सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि लीवर को एक्सरसाइज कैसे कराया जाए। मैं आज उसके ऊपर भी थोड़ा सा टिप्स आपको दूंगा, गाइडलाइंस आपको दूंगा, सजेशंस आपको दूंगा, जो आपके लिए, आपके फैटी लीवर के लिए, इंसुलिन के रेजिस्टेंस के लिए, डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं कि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है आपके लिए और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है आपके लीवर के लिए। दोस्तों, वैसे तो एक्सरसाइज आप जो भी कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप डांसिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप डंबल्स ले रहे हैं या पुशअप्स कर रहे हैं, ये सभी एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए और जो किसी भी एज ग्रुप का है, और खास तौर पर जो बड़ी एज ग्रुप का है, 50, 55, 60, 65, 70 साल का जो डायबिटीज पेशेंट है, अगर मैं सभी के लिए ओवरऑल बात करूं, जो सबसे आसान है, जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों, वो है वॉक करना। अगर आप दिन में 30 मिनट वॉक करते हैं, ऐसा आप हफ्ते में 5 बार भी कर रहे हैं, माना जाता है कि अगर हफ्ते में आप 150 मिनट्स वॉक कर रहे हैं, ये बेहतरीन है आपके लिए, आपके डायबिटीज के लिए, आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए। अब 30 मिनट कई बार निकालना संभव नहीं भी हो पाता आपके बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, या कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर, मेरे हाथ पैरों में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं 30, 40, 50 मिनट चल पाऊं, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं। दोस्तों, बेहद आसान तरीका है। अगर आपकी उम्र कम है या ज्यादा है और आप वजन से, डायबिटीज से बचना चाहते हैं, ओबेसिटी से और डायबिटीज से बचना चाहते हैं, दोस्तों आप 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को वॉक करना शुरू कर दें। और सबसे बेहतरीन समय जो है वो है खाना खाने के बाद। खाने के 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप निकल जाएं और 10-12 मिनट की वॉक कर वापस आ जाएं। थोड़ा सा तेज चलें, बहुत ज्यादा तेज चलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप वॉक करके अपने घर में वापस आ जा रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि ग्लूकोज को इस्तेमाल कर शुगर को नीचे लाने में बेहद मददगार भी साबित होती हैं। ऐसा आपको एक बार में 10 मिनट, दिन में 30 मिनट और हफ्ते में 150 मिनट ही करना है। इसको आप समझ लें। बाकी सभी एक्सरसाइज भी फायदेमंद है, लेकिन ये एक्सरसाइज बेहद फायदेमंद, बेहद आसानी से की जाने वाली, बिना किसी परेशानी के की जाने वाली, किसी भी समय की जाने वाली एक्सरसाइज है। यानी कि वॉकिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि वॉकिंग करने से इंसुलिन का रेजिस्टेंस मांसपेशियों में तो कम हो गया, ग्लूकोज का इस्तेमाल भी मांसपेशियों ने कर लिया, मगर जो रूट कॉज है, जो बीमारी की जड़ है, वो तो फैटी लीवर में छुपी हुई है। जब हम वॉक करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद लीवर को एक्सरसाइज तो हम नहीं करा रहे ना। लीवर तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। लीवर में मौजूद फैट कैसे घटेगा, कैसे इस्तेमाल होगा, मेरा लीवर कैसे बेहतरीन तरीके से काम करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कैसे बेहतरीन हो सकती है। दोस्तों, एक मैं छोटे से टर्म से बार बार आपको अवगत कराता रहता हूं, उसके बारे में बार बार आपको बताता रहता हूं। आज फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर आप वाकई में अपने लीवर को एक्सरसाइज कराना चाहते हैं, अगर आप वाकई में डायबिटीज से, ओबेसिटी से बाहर आना चाहते हैं, अगर वाकई में आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाना चाहते हैं, तो जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो खाना खाना नहीं है, वो खाना छोड़ना है। दैट इज इंटरमीडिएंट फास्टिंग। मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग की बात कर रहा हूं, जिसको अगर आप समझ लें, बिना करें और इसे अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लें, तो आप बेहतरीन तरीके से लीवर में और आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमे हुए फैट को आप हटा पाएंगे। और अगर आप ऐसा कर पाए, फैट के डिपोजिशन को आपने हटा दिया, तो आपका इंसुलिन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, आपके शरीर में शुगर का लेवल घटने लगेगा और डायबिटीज से आप बाहर आ जाएंगे, ओबेसिटी से आप बाहर आ जाएंगे, फैटी लीवर से आप बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। सबसे आसान तरीका है कि आप दिन में 2 ही बार खाना खाएं। एक बार सुबह खाना खा लीजिए, मान लीजिए आपने 9-10 बजे खाना खा लिया, एक बार रात को 7 बजे या 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए और उसके बिफोर आफ्टर बिल्कुल फास्टिंग की तरह ही अपने आप को रखिए। इससे आपके शरीर को ताकत भी मिलती रहेगी और आप एक फास्टिंग के फेज को भी एंजॉय करते रहेंगे। बहुत सारे लोग जब अपने समय सीमा को, फास्टिंग के विंडो को बढ़ा लेते हैं, तो कई बार वो 16 आवर की फास्टिंग भी आसानी से कर पाते हैं, 20 आवर्स, 24 आवर्स और 36 आवर्स की फास्टिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा आप हफ्ते में 1 बार, 2 बार, महीने में 4 बार या 6 बार कर लें, तो आपके शरीर को बेहद ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप इसको रेगुलरली अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर लेते हैं, दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को सुनता भी हूं कि वो मंडे का व्रत रख लेते हैं, मंडे का फास्ट रख लेते हैं, रोजा रख लेते हैं और उससे अपने शरीर को तंदुरुस्त रख पाते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपको खाने से दूर कर रहा है थोड़े समय के लिए, वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है।
और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आपकी फास्टिंग विंडो पूरी हो जाए, आप खाना खाने बैठे तो हाई न्यूट्रिएंट डाइट लेना बिल्कुल ना भूलें। विटामिन और मिनरल रिच जो फूड आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करें, प्रोटीन रिच फूड आइटम्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी फैट रिच फूड आइटम्स का इस्तेमाल करें। ये सभी आपके शरीर को ताकतवर भी रखेंगी और फास्टिंग विंडो के बाद आपके शरीर को ऊर्जा दे देंगी, एनर्जी दे देंगी। और अगर आपने अच्छा खाना खा लिया, आप दोबारा से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की दोबारा से फास्टिंग विंडो में जा सकते हैं। फिर दोबारा से आप फास्टिंग कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को समझ लें, जितना आपके शरीर में ताकत हो, 4-6 घंटे से लेकर 16, 20 या 24 घंटे तक जितनी आप फास्टिंग आसानी से कर पाए, बिना अपने आप को परेशानी में डाले कर पाए, उतना जरूर कर लें। और दोस्तों, इसके लिए मैंने एक बेहतरीन प्लान भी बनाया है, जिसे मैंने नाम दिया है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 अलॉन्ग विद FPF विन फॉर्मूला। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको खाने का सही समय मैंने बताने की कोशिश करी है, क्या फूड आइटम्स आपको चूज करनी है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। और क्या उसके अंदर न्यूट्रिशन की, इंटरमीडिएट फास्टिंग की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने बात की है। इस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगा, उसे भी आप देख लें और भरपूर फायदा उठाएं डायबिटीज से, फैटी लीवर से, ओबेसिटी से, और इतना ही नहीं, PCOS से, हार्ट डिजीजेस से अपने आप को बचा लें और इन बड़ी समस्याओं से, क्रॉनिक डिजीजेस से, भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को बचा लें।